ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, परमा एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से अधिक मास का समय भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है, उसी प्रकार से अधिक मास में आने वाली जो एकादशी होती है वो भी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। और अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो परमा एकादशी को भी पुरुषोत्तम कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक सुख तो प्राप्त होते ही है एकादशी का व्रत करने से, लेकिन भौतिक सुख जैसे कि जो भी आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, मतलब इस धराधाम पर आप जिस भी सुख की कामना कर सकते हैं वो सभी सुख परमा एकादशी का व्रत धारण करने से आपको प्राप्त हो जाता है। और हाँ, इस एकादशी का व्रत धारण करने से इस जन्म के और पिछले जन्म के जो भी संचित पाप कर्म होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, इन समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं, जैसे कि हर महीने की एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तब तो इस एकादशी को भी आप करते ही हैं। लेकिन जो भक्त हर महीने की एकादशी नहीं भी कर पाते हैं, वो भी अगर चाहें तो इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर बिना व्रत किए भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अवश्य कर लीजिए। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है, और एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी परमा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और परमा एकादशी का व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, परमा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 अगस्त को सुबह 5:06 पर और समाप्त होगी 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर। तो एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में रखा जाता है और सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 12 अगस्त 2023 को। इसलिए एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन। और अब जैसे कि बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि 11 अगस्त को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, सुबह से लेकर और रात्रि पर्यंत तक, लेकिन 12 अगस्त को तो सुबह 6:31 पर ही एकादशी समाप्त हो जाएगी। फिर 11 अगस्त को एकादशी का व्रत क्यों न किया जाए, 12 अगस्त को क्यों करें? तो देखिए, जब हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही धारण किया जाता है, दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। और 11 अगस्त को जो आपको एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है वो दशमी युक्त एकादशी कही जाएगी, जबकि 12 अगस्त को जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत होगा। और शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु उस व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं बल्कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, और वो आपको प्राप्त होगी 12 अगस्त 2023 को, यानी कि शनिवार के दिन। और एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, तो दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है 11 अगस्त को, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो दशमी तिथि के दिन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सब चीज़ें दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो। और शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन मतलब 12 अगस्त को आप सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके
अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। ऋतु फलों का भोग आपको लगाना चाहिए। आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, या जो भी फल मिठाई आपके पास उपलब्ध है उसका भोग यथासंभव यथाशक्ति भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित कीजिए। पंचामृत बनाकर उसमें भी तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का भोग अवश्य होना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन पूजा में जरूर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके लिए दशमी तिथि के दिन यानी कि शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए, ताकि एकादशी के दिन आप पूजा में प्रयोग कर पाएं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत धारण करती हैं, इसलिए इस दिन इनको जल नहीं दिया जाता है। लेकिन शाम के समय या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप दीप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप चाहें तो कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, और भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि भगवद गीता के किस अध्याय का पाठ करें। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवद गीता का एक श्लोक भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो ये भी आपके लिए आज के दिन सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होता है। लेकिन वैसे विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का जो विराट रूप होता है, जिसे 11वें अध्याय में वर्णित किया गया है, उसका पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। वैसे चाहें तो निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन फलाहार के द्वारा भी आप व्रत कर सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत आप धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करके और विधि विधान से संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से हर प्रकार की कामना भी पूर्ण होती है, पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं और भगवान श्री विष्णु की कृपा तो आपको प्राप्त होती ही है। और अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करके सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर, समाप्त होगी 13 अगस्त को सुबह 8:20 पर। अब देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले करना चाहिए। और हाँ, हरिवासर की समाप्ति का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो हरिवासर तो 12 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। दोपहर में 12:59 पर हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो 13 अगस्त को यानी कि रविवार के दिन पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 6 बजे से सुबह 8:19 तक। 8:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो 8:19 तक आप अपना पारण अवश्य कर लीजिए, व्रत खोल लीजिए, क्योंकि अगर आप व्रत शुभ मुहूर्त में नहीं खोलते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें परमा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी वीडियो। और अगर आप शिव पुराण की कथाएं अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो इस चैनल पर हर रोज सुबह शिव पुराण की कथा की वीडियो अपलोड होती है, आप लोग जरूर सुना कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।